आज हम आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घास परिवार में बीजपत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्क्यूटेलम, बीजपत्रोपरिक, बीजपत्राधार, टेगेलम। तो इसका आंसर होगा पहला, घास परिवार में बीजपत्र स्क्यूटेलम कहलाता है। घास परिवार का है तो ग्रेमिनी कुल को घास परिवार के नाम से भी जानते हैं, और ग्रेमिनी को ही पोएसी कुल भी कहा जाता है। ग्रेमिनी को तीनों नाम जान लीजिए, ग्रेमिनी कुल, पोएसी कुल, घास परिवार, ये सब एक ही है, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो इनमें बीज पत्र जो होते हैं वे स्क्यूटेलम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएसी नया नाम है किसका? रोजेसी, ग्रेमिनी, बेटेसी, इनमें से कोई नहीं। पोएसी किसका नया नाम है? तो अभी हमने बताया था ग्रेमिनी को पोएसी कुल भी कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी, ग्रेमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रम ऑफिसिनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? ये जो पौधा है ये इनमें से किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? शक्कर, दवा, तेल, रबर। तो इसका आंसर होगा पहला, शक्कर का महत्वपूर्ण स्रोत सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है। अब ये सैक्रम ऑफिसिनेरम है क्या? तो गन्ना होता है, यानी गन्ने का वानस्पतिक नाम सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है, और यह ग्रेमिनी कुल का पौधा है, या कह लीजिए कि पोएसी कुल का पौधा है, या कह लीजिए घास कुल का पौधा है। ग्रेमिनी कुल को तीन नाम हमने अभी आपको बताए थे, ग्रेमिनी कुल, पोएसी कुल, घास कुल, कोई भी कह लीजिए। तो इस कुल का गन्ना पौधा है, और गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सैक्रम ऑफिसिनेरम। इससे शक्कर तैयार की जाती है, शुगर बनाई जाती है, और इस उद्योग से प्राप्त सीरा एल्कोहल निर्माण में काम आता है। जहाँ जिस उद्योग में शक्कर बनाई जाती है उस उद्योग से जो सीरा प्राप्त होता है वो एल्कोहल बनाने के काम आता है, यानी शराब बनाने के काम आता है। और इसकी खोई जलाने तथा कागज व पैकिंग का सामान भरने काम आती है। इसकी जो खोई होती है वो जलाने के काम आती है, कागज बनाने के काम आती है, पैकिंग का सामान बनाने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना इस कुल का सदस्य है। गन्ना किस कुल का सदस्य है पूछा गया है प्रश्न। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब तक हम सभी लोग जान चुके हैं गन्ना ग्रेमिनी कुल का सदस्य है। अगर इसमें पोएसी होता तो पोएसी कुल का सदस्य होता, अगर घास कुल होता तो घास कुल का सदस्य होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक मिलेट की फसल है? एक मिलेट की फसल बताना है, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मदार। तो इसका आंसर होगा पहला, बाजरा एक मिलेट की फसल है। बता दें कि छोटे अन्न कणों वाली जो धान्य फसलें व घास होती हैं उसे मिलेट कहा जाता है। यानी जो छोटे अन्न कणों वाली फसलें होती हैं व घास होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मिलेट कहते हैं। इनका उपयोग भोजन तथा पशु आहार व चारे के रूप में किया जाता है। बाजरा एक मिलेट की फसल है, यानी छोटे अन्न वाली फसल है। इसका वानस्पतिक नाम पेनिसिटम टाइफाइडिस है, पेनिसिटम टाइफाइडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताइए जिससे चाय मिलती है। जिससे चाय मिलती है उस पौधे का वानस्पतिक नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस पौधे से चाय प्राप्त होती है। आप लोगों को बताते चलें कि ये थिएसी कुल का पौधा है, जो चाय होती है कैमेलिया साइनेंसिस है, ये थिएसी कुल का पौधा है, और चाय के उत्तेजक गुण इसमें उपस्थित कैफीन नामक एल्कलाइड के कारण होते हैं। जो उत्तेजक गुण होते हैं इसमें कौन सा एल्कलाइड होता है? कैफीन होता है, उसी के कारण होते हैं। कम मात्रा में कैफीन मानसिक व पेशी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। अगर थोड़ी सी मात्रा में हो तो मानसिक व पेशियों के उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त चाय में 2.5% थीन, चाय में क्या होता है? 2.5% थीन होता है, 13 से 18% टैनिन होता है, और वाष्पशील तेल पाए जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें चाय में पाई जाती हैं। चाय का रंग व इसका तीखा स्वाद इसमें उपस्थित टैनिन के कारण होता है। जो तीखा स्वाद होता है और रंग होता है वो उसमें कौन सा उपस्थित होता है? टैनिन उपस्थित होता है पदार्थ, इसके कारण होता है। और चाय की पत्ती का रंग तथा उनकी क्यूरिंग के आधार पर चाय की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। जो चाय की पत्ती का रंग होता है इसके आधार पर चाय की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है। देखिए क्वेश्चन आ गया है, तो चाय की गुणवत्ता किस पर निर्भर करेगी? पत्तियों के रंग पर चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित किस पौधे से चाय प्राप्त होता है? फिर से देखिए घुमाकर प्रश्न पूछा गया है। तो चाय किस पौधे से प्राप्त होगा? कामेलिया साइनेंसिस से चाय प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे होते हैं? तंबाकू और आलू किस कुल के पौधे हैं? सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी, रोजेसी, म्यूसेसी किस कुल के पौधे होते हैं तंबाकू और आलू? इसका आंसर होगा पहला, सोलेनेसी कुल में तंबाकू और आलू पाए जाते हैं। तो ये सोलेनेसी कुल का पौधा है और तंबाकू और आलू का वनस्पतिक नाम क्रमशः, यानी तंबाकू का वनस्पतिक नाम निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना टेबेकम तंबाकू का वनस्पतिक नाम होता है और आलू का वनस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला किस कुल में आता है? जो केला है ये किस कुल में आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मालवेसी, म्यूजेसी, लेबिएटी, यूफोरबिएसी। केला किस कुल का पौधा है? तो इसका आंसर होगा बी, केला म्यूजेसी कुल का पौधा है। आपको बता दें कि इस कुल के पौधे प्रायः विशालकाय शाक होते हैं, विशालकाय होते हैं, शाक होते हैं। ये एक बीज पत्री होते हैं। जितने भी म्यूजेसी कुल के पौधे होते हैं वो विशालकाय होते हैं, शाक होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं। इनके प्रत्येक पौधे में एक शीर्षस्थ पुष्पक्रम होता है, एक सबसे शीर्ष पर एक पुष्पक्रम होता है जो प्रकंद में उत्पन्न होकर आभासी स्तंभ के शीर्ष से बाहर आता है और इस कुल के पुष्पक्रम को स्पैडिक्स कहते हैं। जो म्यूजेसी है, म्यूजेसी कुल के जितने भी पौधे होते हैं उनके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? स्पैडिक्स कहा जाता है, जिसमें रंगीन स्पेथ सदृश सहपत्रों में लिपटे मोटे व मांसल रेशम पुष्पक्रम होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने केले में देखा होगा, रंगीन सा पुष्पक्रम निकलता है पहले शुरुआत में और पुष्पों के खिलते ही ये सहपत्र जो रंगीन वाले होते हैं गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल एक बीज पत्री का है? इनमें से कौन सा ऐसा कुल है जो एक बीज पत्री का है? तो इसका आंसर होगा पहला, म्यूजेसी कुल में अभी मैंने बताया था एक बीज पत्री पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का पुष्पक्रम होता है, केले का पुष्पक्रम कैसा होता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था केले का पुष्पक्रम स्पैडिक्स होता है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ू का वानस्पतिक नाम क्या है? आड़ू का वानस्पतिक नाम बताना है, तो इसका आंसर होगा डी, प्रूनस पर्सिका आड़ू का वनस्पतिक नाम होता है। आपको बता दें कि आड़ू का वनस्पतिक नाम प्रूनस पर्सिका है और ये रोजेसी कुल का पौधा है। किस कुल का? रोजेसी कुल का पौधा है और इसका फल खाने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा औषधीय है? इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो औषधीय है? तो इसका आंसर होगा राउल्फिया सर्पेटाइना, राउल्फिया सर्पेटाइना औषधीय होता है। आपको बता दें कि राउल्फिया सर्पेटाइना को सर्पगंधा कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सर्पगंधा, और सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम होता है राउल्फिया सर्पेटाइना। ये जो इसका परिवार है पूरा द्विबीजपत्री होता है, बहुवर्षीय होता है, झाड़ीदार होता है और औषधीय पौधा है। इस पौधे का पता सर्वप्रथम लियोनार्ड राल्फ ने सन 1582 ईस्वी में लगाया था। आपको बताते चले और भी जानकारी थोड़ी सी कि सर्पगंधा के औषधीय गुण मुख्यतः पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और इनमें अनेक क्षार या एल्कलाइड्स भी पाए जाते हैं, जिसमें रेस्प्रीन महत्वपूर्ण होता है। रेस्प्रीन जो है ये महत्वपूर्ण होता है। इनकी जड़ों में क्षार के अतिरिक्त अनेक कार्बनिक पदार्थ और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। सर्पगंधा की जड़ें पित्त, पौष्टिक, ज्वरहर, निद्राकार, गर्भाशय उत्तेजक तथा विषहर होती हैं और जड़ का रस जो होता है वो अति तनाव में काम आता है, उच्च रक्तचाप में काम आता है। ये बहुमूल्य औषधियाँ होती हैं। हिस्टीरिया, मिर्गी, घबराहट, मानसिक असंतुलन, पागलपन, अनिद्रा आदि रोगों के उपचार में सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है या राउल्फिया सर्पेटाइना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्प्रीन एल्कलाइड किसके जड़ से प्राप्त होता है? देखिए क्वेश्चन उसी में से पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा डी, राउल्फिया सर्पेटाइना से रेस्प्रीन एल्कलाइड प्राप्त होता है। राउल्फिया सर्पेटाइना है क्या? तो मैंने बताया सर्पगंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कलाइड राउल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा सी, रेस्प्रीन राउल्फिया सर्पेटाइना से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे की जड़ों से
अति तनाव की दवा बनाई जाती है या दवा प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा सर्पगंधा या राउल्फिया सर्पेटाइना से, यानी ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनता है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करता है? तो इसका आंसर होगा सी, राउल्फिया सर्पेटाइना से या सर्पगंधा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कलाइड रेस्पिन जड़ों में होता है। एल्कलाइड रेस्पिन किसकी जड़ों में होता है? तो इसका आंसर होगा सी, राउल्फिया सर्पेटाइना से। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार करके, सर्पगंधा से या राउल्फिया सर्पेटाइना से, सबको आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोकस सैटाइवस का साधारण नाम क्या है? तो क्रोकस सैटाइवस का साधारण नाम क्या होगा? लौंग, केसर, लाल मिर्च, काली मिर्च। आंसर सही होगा इसमें बी, केसर। क्रोकस सैटाइवस का साधारण नाम है। बताते चलें कि क्रोकस जो होता है, क्रोकस सैटाइवस का साधारण नाम केसर होता है और यह इरिडेसी कुल का पौधा है। इरिडेसी कुल का पौधा होता है। यह पौधे के पुष्प के सूखे हुए स्टिग्मा तथा स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। जो केसर बनाई जाती है वो जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, उसके स्टिग्मा तथा स्टाइल के ऊपरी भाग से प्राप्त किया जाता है। यानी जो वर्तिकाग्र होता है और जो वर्तिका होती है, इसके ऊपरी भाग से केसर प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः मसालों के रूप में किया जाता है और यह विश्व का सबसे कीमती मसाला होता है, मोस्ट कॉस्टली मसाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोकस के पुष्प का वह भाग जिससे केसर बनता है क्या कहलाता है? तो हम सभी लोग जान चुके हैं, स्टाइल और स्टिग्मा कहलाएगा। आंसर सही होगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो निम्न कुल या फैमिली से संबंधित है। केसर किस कुल से संबंधित है? आंसर सही होगा सी, इरिडेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपियम किस पौधे से प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओपियम किस पौधे से प्राप्त होगा? आंसर सही होगा इसमें से बी, ओपियम किस पौधे से प्राप्त होगा? पैपेवर सोमनिफेरम से प्राप्त होता है। आपको बताते चलें कि पैपेवर सोमनिफेरम पैपेवरेशी कुल का पौधा है। पैपेवरेशी कुल का प्रमुख पौधा होता है और इसका फल अनेक बीज युक्त कैप्सूल होता है। इसमें बहुत सारे बीज भरे रहते हैं जो छिद्र अथवा कपाट के द्वारा स्फुटित होते हैं। जिसको हम लोग अफीम कहते हैं वो यही पैपेवर सोमनिफेरम ही होता है। इसमें बहुत छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, कपाट होते हैं और वहीं से ये फट जाता है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधिये लेटेक्स से अफीम प्राप्त की जाती है। मतलब जब इसका कच्चा जो फल होता है तो उसके जो दूध से अफीम बनाई जाती है या अफीम प्राप्त की जाती है। अर्थात अफीम को क्या कहते हैं? ओपियम कहा जाता है। और अफीम के अनेक एल्कलाइड्स जैसे मार्फिन, कोडीन, पैपेवरीन, नार्कोटीन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम अनेक औषधियों में शांतिकर के रूप में प्रयोग की जाती है। बहुत सी औषधियों में यूज किया जाता है इसका। अफीम की लत हानिकारक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैपेवर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा बी, कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अपरिपक्व कैप्सूल होता है, जो कच्चा फल होता है, उसके दूधिये लेटेक्स से अफीम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसमें मार्फिन एल्कलाइड पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, पैपेवर सोमनिफेरम में मार्फिन एल्कलाइड पाया जाता है। अगर मार्फिन की जगह पर कोडीन कहा जाता तब भी यही होता, पैपेवरीन कहा जाता तब भी यही होता, नार्कोटीन एल्कलाइड कहा जाता तब भी पैपेवर सोमनिफेरम ही होता। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप यही बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये एल्कलाइड किसके होते हैं? अफीम के अनेक एल्कलाइड हैं। कौन कौन से? मार्फिन, कोडीन, पैपेवरीन, नार्कोटीन, ये सब अफीम के एल्कलाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैपेवर सोमनिफेरम का कौन सा भाग निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा डी, बिना पका कैप्सूल निष्कर्षण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैपेवर सोमनिफेरम के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर होगा सी, अपरिपक्व फल से। देखिए कितनी बार क्वेश्चन वही घुमा घुमा कर पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में। तो
किससे? अपरिपक्व फल से यानी कच्चे फल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कलाइड अफीम में पाया जाता है? देखिए फिर से पूछा गया, तो कोडीन, किसी दूसरे को यहाँ पर रख दिया गया है, कोडीन एल्कलाइड अफीम में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैपेवर सोमनीफेरम का वह भाग जिससे अफीम प्राप्त की जाती है। देखिए कितनी बार घुमा कर पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कच्चे फल से प्राप्त की जाती है।